हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। तो कक्षा 11वीं की हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मात्रक एवं मापन। अच्छा, पहला चैप्टर जो है वो है फिजिकल वर्ल्ड। इसमें भौतिक संसार के बारे में दिया गया है, मतलब इसमें इतिहास दिया गया है कि फिजिक्स कब से स्टार्ट हुआ, इसमें कौन से जो लॉ है वो कब दिए गए, किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ की खोज की। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें नापने की या मापन की क्यों आवश्यकता होती है। हम किस चीज़ को नापते क्यों हैं, ठीक है, किस चीज़ को हम मेज़र क्यों करते हैं। मापन की आवश्यकता, मापन की नीड ऑफ मेजरमेंट। हम नापते क्यों हैं, नापना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर हम किस चीज़ को नापें ना, अगर हम किस चीज़ को नापेंगे नहीं ढंग से, सही यथार्थ मान ना निकालें। सपोज करो हमारे पास, हम किसी दुकान पे, शॉप पे कपड़ा लेने गए, हमने उससे बोला 4 मीटर कपड़ा दे दो। 4 मीटर कपड़ा हमने मांगा। अब उसने क्या किया, अंदाजे से बोला, एक कपड़ा दे दिया टुकड़ा, और बोला कि ये कपड़े का टुकड़ा है और ये 4 मीटर का है, उसके अनुसार। ठीक है, हमने पैसे भी दे दिए, 4 मीटर के हिसाब से जो भी पैसा हुआ हमने दे दिया। अब हमने घर जाके इसको मीजर किया, नापा, नापा या माप की। तो हमें पता चला कि ये कपड़ा जो था वो 3 मीटर का है। एग्जैक्ट क्या है ये, एग्जैक्ट 3 मीटर का है। तो हमको क्या घाटा हो गया, 1 मीटर का घाटा हो गया। ठीक है, अगर हम नापेंगे नहीं किसी चीज को तो इसमें हमको घाटा हो गया 1 मीटर का। हमने बिना नापे ले आया और घर आके नापा तो 1 मीटर का कम कपड़ा निकला। तो यदि हम किसी चीज को नापेंगे नहीं, उसको तो फायदा हो गया, दुकानदार को फायदा हो गया, हमें घाटा हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता था, भाई वो हमको 5 दे देता, ठीक है, 1 मीटर ज्यादा हमको मिल गया होता। तो मतलब एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा हमको मेजरमेंट, अगर हम देख के किसी चीज को लेंगे। ठीक है, देखकर हम किस चीज की का एग्जैक्ट मान या मेजरमेंट नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमें किस चीज को नापना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, आंख हो गई, नाक हो गई, जो हमारी आंख है, नाक है, ठीक है, हाथ है, ये एग्जैक्ट बता नहीं सकते, यथार्थ वैल्यू किस चीज की नहीं बता पाते। ठीक है, इसलिए हमें किस चीज को नापना जरूरी है। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां मतलब जो हमारे सेंस हैं, है ना, आँख है, आँख से हम देखते हैं, हाथ से टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, कान से सुनते हैं। इन सब चीज़ों से हम किस चीज़ों की तुलना कर सकते हैं। आवर सेंस कैन कंपेयर द टू फिजिकल क्वांटिटी। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो केवल 2 वस्तुओं की तुलना कर सकती है। ठीक है, वो उनका मान नहीं बता सकती, वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। एग्जैक्ट कम ज़्यादा तो बता देंगे, कितनी कम है कितनी ज़्यादा ये नहीं बता पाएंगी हमारी ज्ञानेंद्रियां। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी ओनली बाय आवर सेंस। तो किसी भी राशि का यथार्थ मान हम ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू हम, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता पाते हैं देख करके, या देख कर, छू कर। मतलब ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंस, 5 हमारे पास सेंस हैं। ठीक है, इसलिए अतः किसी भौतिक राशि को मापना जरूरी है। इट इज इट इज नेसेसरी टू मीजर द क्वांटिटी। इसलिए किसी चीज को नापना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटी या हम इसे कहते हैं भौतिक राशियां। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मीजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मीजर कर सकते हैं, ऐसी राशियां, ठीक है,
ऐसी राशियां ऐसी राशियां ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं ठीक है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने जाना फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, या उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब देखते हैं मापन के लिए जो मात्रक है। मापने के लिए हमको कोई ना कोई तो मात्रक चाहिए। हम जिस चीज से किस चीज को नापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। तो नापना या मापन क्या है? मापन के लिए मात्रक, यूनिट फॉर मेजरमेंट। टू कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। किस चीज को नापना, ठीक है, किसी एक राशि की दी गई मानक राशि से तुलना करना। ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्केल है, ये मानक राशि है हमारे पास। स्केल मान लेते हैं 1 मीटर का स्केल है, तो ये मानक राशि। हमने मान लो हमको एक रॉड नापनी है, ठीक है, इतनी बड़ी रॉड है, हमने इससे दो बार नापा, ठीक है, रॉड को 2 बार नाप लिया, तो 2 बार में ये पूरी नप गई। ठीक है, हमने इसको नाप लिया, मीजर कर लिया, तो ये लेंथ आ गई 2 मीटर, क्योंकि हमने इसको कितने बार नाप लिया? 2 बार। इसकी लेंथ आ गई 2 मीटर। तो जो स्केल है हमारा एक मानक है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है, मानक, ये मानक राशि है। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे इस दी गई राशि का। ये रॉड है, इसकी हम तुलना कर रहे थे, रॉड की। तो टू कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी विद अ नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी दी गई भौतिक राशि का एक नियत मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो किसी दी गई भौतिक राशि का एक मानक राशि से तुलना करना, ठीक, किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का दी गई मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि का दी गई मानक राशि से तुलना करना। जैसे स्केल एक मानक है, इस तरह हम दूध के लिए लीटर का उपयोग करते हैं। एक लीटर एक बर्तन होता है, उससे हम दूध को मीज़र करते हैं, ठीक है, लीटर। तो लीटर जो है हमारे लिए, लीटर वाला जिससे दूध को मीज़र करते हैं, वो भी, या कोई भी लिक्विड मीज़र करते हैं, वो हमारे लिए क्या है? एक मानक राशि है या मानक है, स्टैंडर्ड है। चलिए अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या है भाई? जिस राशि को हम जिससे नापेंगे, जिससे मीज़र करेंगे, जिस चीज़ से मीज़र करेंगे, वो मात्रक कहलाएगा, है ना। ये लीटर वाला, ये जो बर्तन है लीटर का, ये हमारा क्या कहलाएगा? मात्रक। ये मानक जो है वो मात्रक कहलाएगा। तो मात्रक क्या है? यूनिट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड बाय विच द अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड आर कंपेयर्ड। जिस नियत मानक राशि से हम तुलना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक।
जिस नियत जिस नियत जिस नियत जिस नियत मानक राशि से किसी भौतिक राशि की तुलना की जाती है उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, जिससे हम किसी राशि को नापेंगे, जैसे हम वेट को नापते हैं केजी में, तो केजी वाला जो बांट हो गया, बांट जो हो गया, ये वेट हो गया, वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए मात्रक कहलाएगा। इस दूरी को हम मीटर से नापते हैं, तो मीटर वाला जो स्केल हो गया वो हमारे लिए मात्रक कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स। किसी भी भौतिक राशि के मान को, टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स। किसी भौतिक राशि की माप को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट मतलब मात्रक। मात्रक इन विच दैट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। मात्रक क्या है? जिसमें भौतिक राशि को मापा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा जो हमें ज़रूरत है, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है? विच टेल दैट हाउ मैनी टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेंट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। न्यूमेरिकल मान क्या बताता है, या संख्यात्मक मान ये बताता है कि उक्त संख्यात्मक मान क्या बताता है? संख्यात्मक मान हमें, या न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान यह बताता है, संख्यात्मक मान यह बताता है कि उक्त मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, जैसे हमने किसी रॉड को हमने मीजर किया था, रॉड की लेंथ कितनी आ गई? 2 मीटर। मान लो हमने एक लेंथ मीजर की, रॉड की लंबाई हमने मीजर की, वो आ गई 2 मीटर। 2 मीटर आ गई, तो 2 क्या है इसका? संख्यात्मक मान, मतलब ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और मीटर क्या कहलाएगा? मीटर जो होगा उसका मात्रक है, यूनिट है, लेंथ की, ये लेंथ की यूनिट है। ठीक है, अगर 3 मीटर होता तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल हो जाती वैल्यू 3, और यूनिट तो हो जाती मीटर। ठीक है, तो संख्यात्मक या जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे ये पता चलता है कि वो मात्रक कितने बार इंक्लूड है। जैसे मीटर कितने बार इंक्लूड है इसमें? 2 बार। इसमें कितनी बार इंक्लूड है? 3 बार। चलिए आगे अब देखें, इफ अ measurement of a physical quantity is expressed by numerical value n1 in unit u1। मान लेते हैं किसी भौतिक राशि को हमने यूनिट u1 में नापा, तो उसका मान आ गया n1, एंड एक मात्रक है u2, उसमें वैल्यू है इसकी n1। ठीक है, मान लेते हैं, माना एक भौतिक राशि की माप जो है, मात्रक u1 में n1 तथा
तथा मात्रक U2 में तथा मात्रक U2 में N1 है। ठीक है, एक भौतिक राशि की माप मात्रक U1 में N1 तथा मात्रक U2 में N2 है। तो क्या होगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज कांस्टेंट होना चाहिए या नियत। फॉर एग्जाम्पल, हम एक लेंथ अगर 1 मीटर मेजर करेंगे तो 1 मीटर आएगी, और उसके अगर उसी को अगर अपन सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो कितना आएगी, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे N1 हो गया, मान लेते हैं 1, और U1 क्या हो गया, मीटर। इसी तरह N2 कितना हो गया, 100, और U2 कितना हो गया, सेंटीमीटर। दोनों क्या है, एक ही मान तो है। 1 मीटर बराबर, अगर हमने एक रॉड नापी होती तो वही रॉड तो होती। ये 1 मीटर है, और इसी को अपन क्या कह सकते हैं, इसी को 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। है तो वो एक ही क्वांटिटी है, तो ये लंबाई लेंथ ही है, तो इसलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो, देखो, thus the smaller unit, thus the smaller the unit, bigger its numerical value, and bigger the unit, small its numerical value। इसका मतलब क्या है, मात्रक जितना छोटा होगा, मात्रक जितना छोटा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मात्रक जितना छोटा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही ज्यादा होगा। इसी प्रकार मात्रक जितना बड़ा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही छोटा होगा, है ना। जैसे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। केजी बड़ी यूनिट है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1, और ग्राम जो है छोटी यूनिट है, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1000 आ रही है ना। ये बड़ी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम रहेगी, और छोटी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। ठीक है, u का मान जितना छोटा होगा n का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और u का मान जितना बड़ा होगा है ना। अगर n बड़ा है तो u क्या होगा, छोटा, और अगर u बड़ा है तो n छोटा हो जाएगा, उल्टा।